तैयार हो जाइए इस मुकाबले के लिए। बंगाल इस समय नंबर 10 पर हैं, गुजरात जायंट्स नंबर 11 पर हैं। जो जीतेगा उसकी पोजीशन में सुधार होगा। गुजरात अगर जीतेंगे तो बंगाल की जगह जाएंगे और बंगाल नीचे गुजरात की जगह आ जाएंगे। गुमान सिंह 80 रेट पॉइंट, 6.7 का औसत, 3 सुपर 10। गुजरात जायंट्स अगर जीतते हैं तो गुमान का कंट्रीब्यूशन चाहिए। पूर्व पश्चिम के बीच में ये जंग है, बंगाल वॉरियर्स वर्सेस गुजरात जायंट्स। आज की शाम अपने लड़कों को तराश कर आए हैं। आज चमकेगी गुजरात जायंट्स की टीम। ये सक्सेसफुल टैकल सेलिब्रेटेड बाय श्रीराम फाइनेंस। प्रतीक दहिया 6 का डिफेंस है, कुल मिलाकर 58 रेट पॉइंट। दोनों तरफ से डिफेंस ने आगाज किया है। 1 पॉइंट। एक तरफ से मनिंदर गए, दूसरी तरफ से प्रतीक दहिया गए। जायंट्स का औसत देख लीजिए रेट्स में 15.8 पहले 4 मैचेस में, और उसके बाद किस तरह से उस पर असर पड़ा। और यहां पर डिफेंडर पहुंच गए रेडर की जगह। 3 पॉइंट्स। लीजिए, शुरुआत कर दी है गुमान सिंह ने। फ्लेक्स कर रहे हैं अपने मसल्स। ये थी एचपी रेसर जेन 6 सुपर रेड, द पावर टू थ्रिल। जी, अगर सारे रेडर्स हल्के में ले रहे हैं बंगाल वॉरियर्स को, तो इसलिए क्योंकि फसल हल्के पड़ रहे थे। लो नितिन धनकर, पहला रेड पॉइंट वॉरियर्स के लिए 4 मिनट में नितिन धनकर से आया। डिफेंस ने खाता खोला है, लेकिन रेड में खाता अब खुला। जितेंद्र यादव और गुमान दोनों का हाथ एक साथ पैरों पर आया था। बढ़िया, यहां पर नितिन धनकर को बाहर किया, डाइव किया, और इसके साथ ही नितिन धनकर अब बाहर जाएंगे। ये देखें क्या शानदार रिकॉर्ड मनिंदर का। अगर पुराने फॉर्म में नजर आ जाए तो हर डिफेंस पर भारी पड़े। मोनू ने यहां गलती की, बहुत एडवांस टैकल करने के लिए गए। लंबे कद के रेडर को आप यहां पर जाकर के नहीं कर सकते। और यहां पर डैश आउट करने की कोशिश पूरी तरह से कामयाब। मनप्रीत सिंह के बेटे वहां पर संप्रीत बैठे हुए थे, मुकाबला देखकर एंजॉय कर रहे हैं। और मनिंदर सिंह के लिए ये 3 का डिफेंस फायदेमंद रहेगा या नुकसानदायक, ये उनके करंट फॉर्म को दर्शाता है। लंबे कद का रेडर अगर डबल थाइस पर चला जाए कोई डिफेंडर, तो फिर हिलना डुलना मुश्किल होता है। रॉफ सुपर टैकल कामयाब, मगर की जकड़ भी हुई कामयाब। बोनस के लिए आमंत्रण देंगे। पैर लेने की कोशिश फजल की, लेकिन गलती की फजल ने। गुजरात जायंट्स नंबर 1 आउट। पॉइंट भी लिया और बोनस भी मिला। जितेंद्र यादव, शानदार, जानदार। गुजरात जायंट्स पिछले 5 मिनट में 5 पॉइंट्स। बॉडी फोर्स से निकलना चाह रहे थे, लेकिन लगता है कि दोनों टीमों को एक पॉइंट मिलेगा। एक डिफेंडर भी बाहर आ गए, बिल्कुल ठीक। चलिए, ये 1 पॉइंट, ये सिंपल पॉइंट्स है जो 6 या 7 के डिफेंस में मिल जाता है। प्रॉब्लम हो रही है मनिंदर को 4 या 5 या 3 के डिफेंस में। जिस लीड में है गुजरात जायंट्स, उसे कम करेगी बंगाल वॉरियर्स। बढ़िया डिफेंस यहां बंगाल का। मयूर कदम सामने थे, जबरदस्त ब्लॉक किया मयूर ने, और उसके साथ ही डिफेंस का सपोर्ट भी आ गया। लेफ्ट कॉर्नर, लेकिन फायदा उठा ही गए आखिरकार। परसिस्टेंसी, एक ही जगह लगे रहे, और जब आप लगे रहते हो तो आपको फायदा जरूर मिलता है। मशक्कत करते रहे लगातार, और प्रियांक को आखिर तक निशाना बना लिया। टैकल स्ट्राइक रेट 11 से 20। गुजरात जायंट्स वॉरियर्स ने वापसी का शंखनाद कर दिया। बढ़त मिल गई है वॉरियर्स को इस मुकाबले के अंदर। ऑल इन गुजरात जायंट्स। बंगाल वॉरियर्स का डिफेंस हुंकार भर रहा है। मनिंदर सिंह, बोनस प्लस 1 पॉइंट। बंगाल वॉरियर्स बैक इन फॉर्म, 2 पॉइंट्स उनके नाम। बिल्कुल, बोनस भी लेकर के गए और टच पॉइंट भी लेकर के गए। जितेंद्र यादव को बाहर किया।
गुमान सिंह ने टच किया और बाहर कर दिया। वहां इत्मीनान के साथ मौजूद थे सिद्धेश टक्करे। हाजी कमाल कर पाते कि नहीं। पिछली 5 रेड में 5 पॉइंट है मनिंदर के और गिनती बढ़ा लो, ये पुराना मनिंदर है। बंगाल वॉरियर्स, ये माइटी मनिंदर है। बाहर किया, मोहित सामने आए थे। लगातार प्रेशर बना रहे नितेश भी और दूसरी तरफ से फजल भी। मयूर करम भी हौसला है उनका, काफी अंदर चले गए और न सिर्फ अंदर गए बल्कि अपना संतुलन भी कुछ लम्हों के लिए गंवा दिया और इसलिए इत्मीनान के साथ डैश आउट कर दिए गए। हाफ टाइम 20 मिनट का खेल समाप्त। और ये सुन लीजिए, जब जब बंगाल वॉरियर्स किसी भी मुकाबले में फर्स्ट हाफ के एंड में लीड कर रही होती है, वो मुकाबला अवश्य जीतती है। बिगुल बच गया है और डू और डाई में मनिंदर गए हैं। क्या ये सही निर्णय है, ये इस रेड के अंत में पता चल ही जाएगा। हालांकि वो इस टीम के सबसे अनुभवी रेडर हैं और यहाँ पर पूरा फायदा उठाया है मनिंदर सिंह आज अच्छे फॉर्म में। 1 पॉइंट बंगाल वॉरियर्स। डू और डाई प्रतीक दैया को तो आज एक भी पॉइंट नहीं मिला, लेकिन यहाँ कामयाबी मिली है। ये डू और डाई में पहली कामयाबी प्रतीक दैया को। पहले 2 पॉइंट्स आज के दिन के उनके, एक बोनस और साथ ही साथ एक टच पॉइंट भी लेके गए। कैलेंडर देख लीजिए और अपनी डायरी पर नोट कर लीजिए। एलिमिनेटर 26 दिसंबर, सेमीफाइनल 27 और फाइनल तो आप जानते हैं 29 को। और ये दूसरे हाफ का पहला कामयाब टैकल। आज मनिंदर सिंह भी चल रहे हैं, फजल अत्राचली भी चल रहे हैं, अर्जुन राठी रेडर आउट। 1 पॉइंट गुजरात जायंट्स। बंगाल वॉरियर्स ने इंक्लूड किया है इन्हें आज टीम में, अर्जुन राठी को। और यहां एक बार फिर कवर को बाहर किया, लगातार कवर्स पर अटैक। सिद्धेश टटकरे का एक और फेल टैकल। कुल मिलाकर ये तीसरा फेल टैकल है सिद्धेश का। यहां डिफेंस ने काम किया, नितेश ने ताल ठोकी। 1 पॉइंट नितेश का ये तीसरा टैकल पॉइंट है। बढ़िया कर रहे हैं कॉर्नर में नितेश आज। 5 का डिफेंस है, पैरों पर गए, बहुत एडवांस सपोर्ट, सही समय पर आया रेडर आउट और नितिन का शिकार कर दिया गया। देखा दी मयूर खत्म होगा और हिमांशु सिंह ने ये काम किया है। गुजरात जायंट्स के रेड पॉइंट्स आज की रात। गुमान के 8, प्रतीक के 3, हिमांशु के 5। बहुत बढ़िया यहाँ पर खेल, नितेश ही नितेश। कमाल किया है नितेश ने। एक और कामयाब टैकल नितेश का, ये चौथा कामयाब टैकल। ओहो क्या बात है महीन, बहुत ही सटल, बहुत ही नाजुक। केवल बड़े बड़े रेड्स नहीं, ये नाजुक से रेड्स भी लगाते हैं। क्लासिक जिसे आप कह सकते हैं। अगला रिवाइवल है गुमान सिंह का, लेकिन इंतजार करना होगा गुमान को। डिफेंडर का असिस्ट कितना अहम होता है, ये फजल अत्राचली के इस असिस्ट से आप अनुमान लगा सकते हैं। बंगाल वॉरियर्स यहां पर डू और डाई भी है और सुपर टैकल भी है। या बिल्कुल, यानी कि खाली हाथ कोई नहीं लौटेगा। 1 पॉइंट बंगाल वॉरियर्स। बंगाल वॉरियर्स ने लीड बढ़ा दी है, 2 पॉइंट की लीड इस समय। फजल अत्राचली जानते हैं कि यहां से वो गुजरात जायंट्स को धकेल सकते हैं ऑल आउट के करीब। बोनस देने में कोई नुकसान नहीं था और ये ऑल आउट की दहलीज पर पहुंचे जरूर, लेकिन ड्रॉप सुपर टैकल कामयाब होता दिखाई दे रहा है। जितेंद्र यादव ने नितिन को जिस तरह से पकड़ा है और मोनू का जो सपोर्ट आया है, ड्रॉप सुपर टैकल यहां पर कामयाब हो गया। मगर की जकड़ कामयाब हो गई और गुजरात ने इस मुकाबले में क्या फिर करवट ले ली। बिल्कुल घिर गए, पूरी तरह से घिर गए सिद्धेश। नितेश और सिद्धेश, एक ने पैर पकड़े, दूसरे ने ब्लॉक किया, निकलने की संभावना को खारिज किया। कंप्लीट डिफेंस है, ऑल आउट अगर जायंट्स हो गए तो वॉरियर्स की चल जाएगी। बिल्कुल मोमेंटम तोड़ा
नितेश थे वहां पर। नितेश का ये छठा टैकल पॉइंट। आज कमाल कर रहे हैं नितेश। 1+2 3 points। बोनस जरूर मिल गया, लेकिन एक और ऑल आउट यहां पर। और अब लीड वॉरियर्स के पास। वो बता रहे हैं उनको, बार बार मैट रेफरी बोल रहे हैं बाहर होने के लिए, लेकिन नितेश देख ही नहीं रहे उन्हें। आप बाहर हो सकते हैं। रेडर आउट, वन डिफेंडर आउट ऑफ बाउंड्स, 1 point each। ये वो क्षण है जो बहुत मुश्किल के क्षण होते हैं। बोनस पॉइंट्स का बड़ा फर्क है और यहां पर डिफेंस टूटा एंड वक्त पर, जब शायद मरिंदर को पॉइंट्स की दरकार थी। एक और पॉइंट यहां जायंट्स के फेवर में, और जायंट्स को लौटने का रास्ता क्या दिखाई दे गया। अब डिफेंस को फूंक फूंक कर कदम रखना होगा। एक गलती आपकी पूरी मेहनत पर पानी फेर सकती है। ये वो गलती है संजय दा जिसकी आप बात कर रहे थे। बंगाल वॉरियर्स के केवल 3 खिलाड़ी बाकी। बराबरी हो गई 34-34 से। 7 का कंप्लीट डिफेंस है। बैक किक लगाना चाह रहे हैं, फ्रेश लेग है, पैर पे हाथ मारा और डिफेंस का सपोर्ट आ गया। जितेंद्र यादव ने बढ़िया यहां पर टैकल किया, लेफ्ट कॉर्नर पर मौजूद थे। बंगाल वॉरियर्स ऑल आउट। जी हां, ऑल आउट हो गई बंगाल वॉरियर्स। गुजरात जायंट्स ने बहुत लंबी लीड ले ली है। अब बंगाल वॉरियर्स की वापसी ऑलमोस्ट नामुमकिन। यानी थे, लेकिन दोनों ही एकदम रिलैक्स खड़े हैं, यानी कि परस्यूट में जाने का कोई सवाल ही नहीं उठता। रेडर आउट, 1 point। बिल्कुल रेडर को बाहर जाना होगा। उन्होंने बॉक लाइन को क्लियर किया नहीं। बंगाल वॉरियर्स को पॉइंट मिला, लेकिन जीत मिली गुजरात जायंट्स को। एक ऐसी जीत जो शायद कई बार किस करवट जाएगी, किसको मिलेगी, ये तय कर पाना, कह पाना बड़ा मुश्किल था। जायंट्स ने वॉरियर्स को इस सीजन में दूसरी बार पराजित किया।